हेलो दोस्तों। हाँ, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वेदास में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने कल की क्लास में जो देखा था वो देखा था, अपन ने कंप्लीट कर लिया था नंबर कोडिंग तक, अपन ने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली थी। तो आज ही उसी जोश में, उसी नई एनर्जी में करेंगे आगे क्वेश्चन। और कल मैंने आपसे बोला भी था कि नंबरिंग की जो नंबर कोडिंग है उसके कुछ क्वेश्चन भी रह गए थे, वो भी देख लेते हैं, और बाकी टाइप के क्वेश्चन। और ठीक है, फिर उसके बाद जो अपन चलेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, डिशिपेयरिंग कोडिंग, और लास्ट रहेगा अपना सैम्पल कोडिंग। आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं होगी। बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ a इक्वल टू 26, सन इक्वल टू 27, देन कैट का बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका 24, 27, 32, 120, नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए? सॉल्व करते हैं। ए ओ बाबा, मार्कर नहीं चल रहा बाबा। ए इक्वल टू 26, और सन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 27, और कैट का अपन को बताना है। तो कई मायने लगा रहे होंगे कि ए का 26 है, सन का 27 है, कैट का 28 कर दो। तो ऐसा नहीं है। क्या है कि कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, उनको भी लगाना होता है, मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोलना होता है। तो ए का 26 कैसे आया आपका, और सन का 27 कैसे आया? देखो, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड का नंबर कौन सा होता है? 26। एस का अपोजिट क्या होता है? एच। एच का नंबर क्या होता है? 8। यू का अपोजिट अपना क्या होता है? एफ। एफ का नंबर कौन सा होता है? 6। एन का अपोजिट क्या होता है? एम। एम का नंबर क्या होता है? 30। इन सभी को प्लस करके कितना आएगा? 13, 8, 21, 21 और 6, 27। एक मिनट, ये देखो, हाँ सही तो है। 13, 6 अपना हुआ कितना? 19, 19 और 8, 27 आ गया। ऐसे ही इसको कर लेंगे। सी का अपोजिट क्या होता है अपना? सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट क्या होता है? सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स। क्रैक्स से याद किया था ना। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। टी का अपोजिट क्या होता है? जी। जी टी आज और क्रैक्स के नाम से आपको याद करवाए थे। इसके अपोजिट मैंने आपसे फिर भी बोला था कि जितने भी अपोजिट हैं वो आपको याद करना। अगर आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी तो आपको इन रीजनिंग के जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का पार्ट है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो वो चीज़ आपको याद करना है, दूसरा नंबरिंग याद करना है। तो एक्स की जो नंबरिंग है वो कितना है आपका? 23 नहीं है, 24 है। और जो जेड का है वो 26 है, जे का है 7। इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 26, 24, 57। अब 57 इसमें कहाँ है? 57 इसमें कहाँ है? 57 नहीं है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। कैट का क्या आएगा अपना? 57। ऐसे ही देख लेते हैं नेक्स्ट का क्या दिया हुआ है? इफ इन अ सर्टेन कोड BAT, बैट का कोड आपको दिया है 23, एंड CAT कैट का कोड है 24, देन हाउ विल यू कोड बॉल? बैट का कोड 23 है, कैट का 24 है, बॉल का कोड आपको निकालना है। तो गौर फरमाइए कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना है। देख सकते हैं अपन कि कहीं प्लस करके तो नहीं हो रहा है। टी का नंबर कौन सा रहता है?
20, ए का रहता है 1 और बी का रहता है 2, इन सभी को प्लस करते हैं, कितना आएगा अपना 23, 21 प्लस 2 23, ऐसे कैट वाले को प्लस कर लेंगे 3 1 20, 24 प्लस करके आ रहा है, ऐसी बॉल का कोड कर लेंगे, बी ए डबल एल का क्या होगा, बी का हो जाएगा अपना, इधर कर लेते हैं बॉल को सॉल्व, खचड़ पिछड़ हो रही है, पहले ऊपर वाले का नहीं, एक मिनट यहीं पे कर लेंगे, बी ए डबल एल बॉल का, बी का 2 होगा, ए का 1, 12, जो ऊपर वाले था उसका पर नीचे नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करने का इन सभी को प्लस कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 12 24 और 3 कितना होगा 27 बोले तो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो इसमें अपन ने क्या लगाया, इसमें उसने क्या किया, ऊपर वाले में क्या किया, अपोजिट करके प्लस कर दिया, नीचे वाले में उसने क्या किया, उसमें जितने भी जिसकी नंबरिंग है उसको प्लस करके जो आंसर आया वो प्लस करके आया, मतलब आपका अपोजिट करके भी वो प्लस कर सकता है, सिंपल में भी प्लस कर सकता है। तो नंबर कोडिंग में आपके ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना किसी टाइम गवाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन को। कि जैसे कि आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि गो का कोड 32 है, सी का 49 है, देन सम का कोड बताना है, गो का 32 सी 49 सम का अपन को बताना है। ओके, तो आप गौर से देख सकते हो, अगर आपको नंबरिंग याद है, पहले चेक करेंगे 7 + 15 करके, तो 32 नहीं हो रहा है, ठीक है। 15 × 7 करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। अब अपन इसका अपोजिट करके चेक करेंगे, मैंने बोला था ना अपोजिट करके भी चेक करना है एक बार। तो जी का अपोजिट टी, ओ का अपोजिट एल, टी का कोड 20, एल का 12, टोटल 32। चलो एक का आ गया, अरे एक का तो आ गया, दूसरे का ले आके बताओ सर तब मानो, ठीक है, कि जब दोनों के मैच हो तब मानो कि ये कॉन्सेप्ट जो लगा रहे हो वो सही है। एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट भी, इसकी नंबर 8, इसका नंबर 19, इसका नंबर 22, 8 29 टोटल 49। चेक कर सकते हो, इन सभी को प्लस करके 49 ही आ रहा है। अब एस का अपोजिट एच, ओ का अपोजिट एल, एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट भी। 8 + 12 कितने हुए 20, प्लस 14, एन का है नंबर 14, 20 और 14 कितने हुए 34, प्लस 22, 34 22 प्लस करेंगे 6 56, इसमें 56 है कहीं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट 56। अब ऐसे ही नेक्स्ट देख लेंगे, ऊपर वाले को थोड़ा सा मैट देंगे, मतलब साफ कर देंगे। इसको अपन ने साफ कर दिया, दिमाग से साफ नहीं करना है, बोर्ड से साफ करना है मेरे को। समझ में आया कि ना आया? ये पेन है, साफ कर दिया। अब बचा अपने पास एक क्वेश्चन, जी नंबर कोडिंग का आखिरी क्वेश्चन है कि भैया उसने बोला 8 इफ एट 20 बी बैट का 40 देन कैट का अपन को बताना है। मतलब मान के चलो एट का उसने दिया है 20, बैट का दिया है 40 और कैट का बताना है। एट का 20 कैसे हुआ, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 20। अरे भैया सीधा सीधा बैठ रहा है, इनटू करके देख लो 20 आ रहा है। चलो ठीक है, दूसरे में ऐसा बैठ रहा है क्या? इसकी नंबर 2 है, इसका 1 है, इसका 20 है, इसको इसमें 1 करे 20 बन जाए 20, 22 जा 40। चलो आ गया यार, दोनों का कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट यही है 3 × 20, क्योंकि 1 है। चलो यहाँ पे 1 लिखे दे रहा है, तुम्हारी कृपा इतनी कर दे रहे हैं। 20 बन जाए 20, 23 जा 60, मतलब 60 आंसर इज अ करेक्ट आंसर।
तो यहाँ पे अपनी नंबर कोडिंग समाप्त तो होती है। अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के आगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बिल्कुल परफेक्ट है, बस प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ उतने मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ओके, लेकिन सारे क्वेश्चन क्या वीडियो में नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करो और आपको जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, कमेंट में डाल दो, आंसर वीडियो सॉल्यूशन में देंगे, वो भी हम खुद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की साइड। बिना ट्रेन की स्पीड रुके, मजा तो उसी में है जो क्वेश्चन ना आए, सॉल्व तो उसी में करने में मजा है भाई। तो ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के मैं आपको सिर्फ एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, डिसिपेयरिंग के एक दो क्वेश्चन बताऊंगा और सैम्पल के भी, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये मतलब बहुत सिंपल जो है अपना टॉपिक है। इससे जो पहले था जो जिसमें आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ आनी थी, वो मैंने आपको पहले बता दिया। ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, शायद आपको एक ही एग्जाम्पल में समझ में आ जाए, लेकिन इसका दूसरा भी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी ध्यान से समझिए, मैंने आपसे पहले बोला था कि सब्स्टिट्यूशन, डिसिपेयरिंग और सैम्पल कोडिंग, इनमें ज़्यादा आपको वो नहीं करना पड़ेगा, कठिनाई नहीं होगी। देखो, पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को समझ लिया ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इफ कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड कुक, इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, एंड टीचर इज कॉल्ड क्लर्क, एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल हु विल टीच इन अ क्लास। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ भैया, वो कहना चाह रहा है आपसे कि जो कुक है उसको वो बटलर कह रहा है। मैं एज अ कुक, ये बटलर है, लेकिन मैं अपनी पदवी इसको दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? बटलर को। मैं पुलिस वाला हूं, ये एसपी है, ठीक है, लेकिन नहीं ये मान के चलो जैसे मैं एसपी हूं, ये पुलिस वाला है, लेकिन मैं अपना पद इसको दे रहा हूं और इसका पद मैं ले रहा हूं। ऐसे इसमें कुक है, उसने उसको कुक है, कुक को क्या कहते हैं? बटलर। कुक को क्या कहते हैं? बटलर। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोलता है कि कुक को हम बटलर कहते हैं, बटलर को हम मैनेजर कहते हैं, मैनेजर को हम टीचर कहते हैं। क्या वो उल्टा टेढ़ा उल्टा है? तो उसको क्या चीज़ें का समझ में नहीं आती, उसको ऐसे ही समझाना पड़ता है। टीचर को हम भैया सॉरी यहाँ पे हाँ, टीचर को हम क्लर्क कहते हैं, क्लर्क को हम प्रिंसिपल कहते हैं। अब बताओ पढ़ाता कौन है? आप बोलोगे पढ़ाता टीचर है। इज द करेक्ट आंसर डी। तो आपका ये गलत है, डी नहीं होगा। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं कि उसमें पदवी दे रहा है, पदवी। उस क्वेश्चन को ध्यान से समझो बस। पढ़ाता कौन है? पढ़ाता टीचर, माना पढ़ाता टीचर ही है, बट इसमें टीचर की पदवी किसे दी गई है? क्लर्क को। टीचर इज कॉल्ड क्लर्क। हम टीचर को क्लर्क कहते हैं, हम नहीं कहते। क्वेश्चन कहता है टीचर को हम क्लर्क कहते हैं, तो आंसर भी क्लर्क ही आएगा। कहां है क्लर्क? वो आंसर भी क्या आएगा? क्लर्क ही आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको सेकंड क्वेश्चन और समझाऊंगा, इसका एक क्वेश्चन और समझाऊंगा, उसके बाद अपन चलेंगे डिसिपेयरिंग कोडिंग पे, फिर सैम्पल कोडिंग, और आज इस क्लास में कोडिंग रिकॉर्डिंग का समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से समझना बस। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन एक नई उमंग के साथ। इफ पेन इज टेबल, बोलोगे सर इज कॉल्ड था, इधर इज कैसे आ गया? तो वो क्वेश्चन कैसे भी देगा, आपको भड़कना नहीं है, भटकना नहीं है। टेबल इज फैन, फैन इज चेयर, चेयर इज रूफ, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट। मतलब इतनी सारी चीजें मैंने आपको पहले दिया है, बोला है कि क्वेश्चन वाला क्या पगलिया गया है, उसको क्या उल्टा दिखता है। टेबल का चेयर दिखता है, चेयर का टेबल दिखता है, ओनली सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में। तो उसको क्या लग रहा है, दिख रहा है कि पेन जो है ना वो टेबल है, और टेबल है ना वो पेन है, फैन है मतलब पंखा है। जो पेन है वो क्या है? टेबल। और जो टेबल वो क्या है? पंखा है। और जो पंखा है ना, जो पंखा है ना वो क्या है? चेयर, कुर्सी है। और जो कुर्सी है वो क्या है? छत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल असिट, वो जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो बैठेगा कहाँ? बताओ, तुम लोग खुद बताओ कमेंट करके, बैठेगा कहाँ? चेयर पे बैठेगा, फैन पे बैठेगा, रूफ पे बैठेगा, टेबल पे बैठेगा, पेन पे बैठेगा? बताओ। देखो, पहली बात, पर्सन पंखे पे तो बैठ नहीं सकता, ठीक है, इधर से देखते हैं। पेन पे बैठ नहीं सकता, टेबल पे नहीं, ठीक है, फैन पे नहीं, चेयर पे बैठेगा। तो इधर से आ गया चेयर, मतलब कुर्सी पे बैठेगा। तो कुर्सी क्या बना है? रूफ, छत। कुर्सी को उसने क्या कहा है? छत। तो अपन भी कुर्सी को क्या कहेंगे? छत। अंधों के साथ में अंधे काने। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इफ स्काई स्टार, जो आसमान है वो आपके स्टार हैं, और जो स्टार है वो बादल हैं, और जो बादल हैं वो पृथ्वी है, और जो पृथ्वी है वो क्या है? पेड़ है, एंड जो पेड़ है वो किताब है। देन वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, जो पक्षी है वो कहाँ उड़ते हैं? ये उसने पूछा है। तो स्काई इज अ स्टार, मतलब पहले यहाँ पे देख सकते हो, स्टार में पक्षी उड़ नहीं सकते, क्लाउड बादल में भी नहीं, ठीक है, पृथ्वी पे भी नहीं। अब चलो, पेड़ पे भी नहीं, पेड़ पे बैठते हैं पक्षी, बुक पे, उस पे तो छपे हुए रहते हैं। तो स्काई पे, मतलब स्काई में उड़ते हैं, मतलब आसमान में पक्षी उड़ते हैं। तो जब स्काई में, मतलब उसमें आसमान में उड़ते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको अपन क्या कहेंगे? स्टार। मतलब ऑप्शन 3 इज अ राइट। जो आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं वो है, उड़ तो रहे आसमान में है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है कि हम आसमान को स्टार कहेंगे, तो आपको वो पक्षी स्टार में ही उड़ाना पड़ेगा, चाहे वो फिर जाके वहां पे मर जाए, लेकिन आपको उड़ाना स्टार पे ही पड़ेगा। क्वेश्चन यही कह रहा है। आपने क्वेश्चन के हिसाब से नहीं किया ना, आपने अपने एथिक्स लगा दिए तो भट्टा ढार। इसलिए अब चलते हैं, यहाँ पे आपकी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है, वो आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के। तो यहाँ पे अपनी सब्स्टिट्यूशन कोडिंग समाप्त है। अब चलते हैं डिसिपेयरिंग कोडिंग पे, इसके बाद सैम्बल कोडिंग। आपको 2-4 क्वेश्चन आएंगे इसके भी, ठीक है, ताकि अपन को आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन किस किस प्रकार के आते हैं। ये है अपनी डिसिपेयरिंग कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन खत्म हो चुका है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की साइड। बहुत सिंपल है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 1 to 3 का मीन्स है ब्राइट लिटिल बॉय, मतलब मैं 1 to 3 हूं, और 1 2 3 मतलब ऐसे मान के चलो 1 2 3, मतलब 1 का ब्राइट है, लिटिल है, 2 का 3 है बॉयज का। लेकिन ऐसा नहीं है, 1 to 3 से नहीं लगाना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ। 1 to 3 का मतलब है ब्राइट लिटिल बॉयज, 1 4 5 का मतलब है टॉल बिग बॉय, एंड 6 3 7 का मतलब होगा ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। अब आपको बताना है इसमें ओनली ब्राइट का कोड क्या होगा, ब्राइट का मतलब क्या होगा, इन सभी में से ब्राइट का मतलब निकालना है। तो आप बोलोगे सर ब्राइट का मतलब 1 है, ऑप्शन ए करेक्ट। गलत, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ब्राइट का अगर 1 है तो यहां पे भी तो 1 है। इसमें ब्राइट कहीं दिख रहा है आपको? नहीं है, इसलिए भावनाओं में ना बहें। अब इसको करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। पहली बात, आपको चेक करना है कि ब्राइट सब, अगर आपको वैसे आपको पहले बता दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा माइंड से कैसे करना है। क्या लिखा है? 1 2 ब्राइट लिटिल बॉय, इसका क्या होगा? 1 2 3, ठीक है, लिख लिया। फिर लिखना है टॉल बिग बॉय, इसका कोड क्या है? 1 4 5। फिर लिखना है
ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, इसका कोड क्या है? इसका क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 637। एक मिनट में इसमें स्याही भर लूँ, पेट्रोल खत्म हो गई है, बिना पेट्रोल के कुछ नहीं चलता। जैसे कि कोडिंग रिकॉर्डिंग में बिना कोड के कुछ नहीं चलता है, ऐसे ही बिना स्याही के पेन नहीं चलती। ठीक है, लिटिल फ्लावर, इसका है 637। तीनों अलग अलग आपको इसी फॉर्मेट में लिख लेना है। अगर आपको माइंड में नहीं चल रहा, आपका माइंड ठस बुद्धि हो गया, तो इस फॉर्मेट में आपको लिख लेना है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद कुछ नहीं करना, मैच करना है, ओनली मैच, कि इसमें बन बन है, इसमें बन बन है, तो इस जो ऊपर दी हुई है वर्ड्स वो नीचे मैच कर रहे हैं, उनमें से कुछ देखो मैच कर रहे हैं। ऊपर बॉय है, नीचे भी बॉय है, इसमें बॉय कहीं दिख रहा है? नहीं है। यहाँ पे बॉय, यहाँ पे बॉय नहीं है, मतलब दो में बॉय है। इसमें नंबर कोई मैच कर रहा है? हाँ कर रहा है भैया, बन बन मैच कर रहा है। तो मतलब बॉय का क्या हुआ? बन, क्योंकि इसमें तो बन है नहीं। अगर इसमें बन होता तो अपन देखते कि और क्या मैच कर रहा है, लेकिन दोनों में मैच कर रहा है, बॉय बॉय, तो इसमें बन बन होगा। तो बॉय का कोड क्या हुआ? इधर लिख लो साइड में। बॉय का मतलब क्या हुआ? बन। ओके, अब चलते हैं टू की साइड। टू किसमें मैच कर रहा है? इसमें देखो ब्राइट रह गया, लिटिल रह गया, बॉय कंप्लीट हो गया। इसमें टॉल और बिग रह गया, इसमें तीनों रह गए हैं। टू इसमें कहीं है? 2 4 5 6 3 7, ठीक है, नहीं है। अब देख लेते इसमें लिटिल कहीं है? लिटिल इसमें है, टॉल बिग इसमें भी लिटिल है, लिटिल है, लिटिल है। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। मतलब क्या समझे? लिटिल का क्या होगा? लिटिल का क्या होगा? 3। लिटिल का क्या होगा? 3। अब अपने पास ब्राइट बचा है, यहाँ टॉल बिग बचा है, यहाँ ब्यूटीफुल और फ्लावर बचा है। अब आप देखो यहाँ 2 है, इसमें कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें ब्राइट है, इसमें ब्राइट है, यहीं यहाँ कहीं ब्राइट दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब इसका आंसर 2 होगा। ब्राइट का कोड 2 होगा, क्योंकि इस इधर 2 दिया है, ओनली इधर। इधर तो इधर बन है तो इधर भी है, इधर 3 है तो इधर भी है, लेकिन ब्राइट ओनली ब्रांड है। ब्रांड मान के चलो, ब्रांड कहीं दिख रहा है? ब्राइट दिख रहा है कहीं? ब्राइट नहीं है ना, तो इसका कोड 2 ही होगा। इधर भी 2 कहीं नहीं दिख रहा, ओनली सिंगल पीस 2 है। इसमें भी सिंगल पीस ब्राइट है। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा नोटिस करनी है। अब आपको बताता हूं कि आपको माइंड से कैसे करनी है। ये मैंने इसको मैट दिया, मतलब मिटा दिया। अब माइंड से कैसे करनी है ये तो मैंने बताया, जब आपकी बुद्धि में ना चले दिमाग। आपको सिर्फ चीजें देखना है कि इसमें पूछा है ब्राइट का कोड, तो स्टार्टिंग में इसमें सब में देख लो ब्राइट कहाँ दिया हुआ। ब्राइट है आपका ये, तो इस पे अंडरलाइन कर लो, ब्राइट है, फ्यूचर ब्राइट है। अब इसमें चेक ये करना है कि इसके अलावा और कहीं ब्राइट दिया हुआ है क्या? यहाँ के अलावा जो वर्ड है वो कहीं और दिया हुआ है क्या? नहीं है। तो ब्राइट लिटिल हुआ है। इस वाली लाइन में देखो ब्राइट है क्या? कहीं नहीं है। टॉल बिग बॉय है, इधर कहीं ब्राइट दिया हुआ, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, यहाँ पे भी ब्राइट नहीं है। मतलब नंबर जो होगा ना इसका, वो भी सिंगल पीस ही होगा। इधर बन है तो इधर भी बन है, मतलब बन हो ही नहीं सकता। इधर 2 है तो इसमें 2 दिख रहा है कहीं? इसमें 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मतलब इसका आंसर 2 ही होगा। बिना लिखे, बिना फॉर्मेट के आपको माइंड से ऐसे हो करना होगा। ठीक है, अब जिसका दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन, अब बोलोगे सर फंस गई भैंस लंगोटी में, इसका कोई सेंस नहीं है ना, इसका भी कोई सेंस नहीं है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक इज रिटन एज, देखो गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इसका कोड दिया हुआ है ए, ठीक है। वॉक, फिर आपको बोला है गुड फॉर हेल्थ, इसका कोड क्या दिया है? ये दिया हुआ है। और फिर आपसे उसने बोला है कि गुड टू वॉक फास्ट,
इसका कोड क्या दिया हुआ उसने, ये दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले इतना सिंपल सा दिमाग लगाना, फॉर्मेट जैसे फॉर्मेट आया था फॉर्मेट से लिख के देख लेना, लेकिन आपको चेक करना है कि इसमें पूछा क्या है, हेल्थ के बारे में पूछे तो इसमें चेक करना कि हेल्थ इसमें कितनी बार रिपीट हुआ। देखो इसमें है क्या, हेल्थ वॉक फॉर गो फॉर मॉर्निंग वॉक, इसमें हेल्थ नहीं है। गुड फॉर हेल्थ, इसमें हेल्थ है तो इस पर गोला लगा दो। फिर गुड टू वॉक फास्ट, इसमें हेल्थ नहीं है। मतलब अगर हेल्थ एक जगह है, हेल्थ रिपीट नहीं हुआ, तो जो साइन है, जो सिंबल है, वो भी रिपीट नहीं होंगे। देख लो यहां पे, क्योंकि इसमें आपको हेल्थ मिला तो इसमें ही आपको सिंबल देखना है। इसमें एट द रेट है, इस कहीं देखो एट द रेट है क्या इसमें, तो इसमें एट द रेट है, मतलब एट द रेट हेल्थ का कोड नहीं होगा। फिर देखो क्वेश्चन मार्क है क्या, कहीं ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, मतलब ये भी नहीं होगा, तो क्वेश्चन मार्क कैंसिल, एट द रेट कैंसिल। अब बचा क्या अपने पास, उल्टा ही, मतलब ये वाला सिंबल बचा है, तो ये वाला सिंबल कहीं रिपीट हो रहा है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हेल्थ का कोड भैया आपका ऑप्शन सी यही होगा, सिंबल है ना, सिंपल की नहीं है। तो डिस्पेयरिंग कोडिंग के आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपका नंबरिंग वाला बता दिया और ये था सिंबल वाला, मतलब डिस्पेयरिंग में सिंबल भी आपको दिए जाएंगे, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको सिर्फ चेक करना है। हाँ अगर वो आपसे अगर आपको आप बोलोगे सर अगर वो वर्ड रिपीट हुआ तो, जैसे इधर हेल्थ है, इधर हेल्थ है, इधर हेल्थ है और इधर भी हेल्थ लिख दूं मैं, गुड गो टू वॉक फास्ट, इधर हेल्थ लिख दिया, मान लो मैंने वॉक की जगह हेल्थ लिख दिया, इधर हेल्थ लिख दिया, ठीक है। अगर इधर हमने हेल्थ लिखा ना तो इधर भी ये वाला साइन होगा, ठीक है। अगर ये वाला साइन इधर ये यहाँ पे भी होगा और कहीं नहीं होगा, आपको इन दोनों में ही ये साइन मिलेगा, ऊपर नीचे नहीं मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अपन डिस्पेयरिंग कोडिंग की। मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम्पल ऐसे करने हैं। डिस्पेयरिंग कोडिंग अपनी खत्म हो गई है, ठीक है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब लास्ट बचा है, लास्ट सैम्पल कोडिंग। इसके भी साथ बहुत सिंपल, सैम्पल कोडिंग भी बहुत सिंपल है, बस समझना है आपको गौर से। इसमें दिया हुआ है इन अ सर्टेन कोड रेड इज रिटन एज, जो रेड है उन्होंने सिंबल से दर्शाया है रेड को। फिर रिप इज रिटन एज, रिप को भी इस वाले सिंबल से दर्शाया है, और डियर का इन्होंने पूछा है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर इसमें कैसे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। रेड का पूछा है RAID, रेड का क्या बोला है इन्होंने, परसेंट, R का परसेंट, हैज ए का, और स्टार है अपना I का, और डॉलर का साइन है, ये काय का है, जिसका भी हो, ये अपना काय का है, D का सैंपल है, ठीक है। दूसरा रिप RIPE, रिप का सैंपल क्या क्या है, इसमें R का परसेंट है, वही जैसे ऊपर का परसेंट है, R में R का परसेंट ही है, ठीक है। I का इसमें क्या है, I का स्टार, I का स्टार, ठीक है। फिर एट द रेट किसका है, P का, और जो अपना ये वाला सिंबल है वो किसका है, E का। अब डियर का पूछा है इन्होंने आपसे, तो इसका सिंबल ही इन्हीं में मिलेगा। कैसे, देखो D है, D E A और R, यहाँ पे आपके सिंबल, वहाँ पे आंसर। पहले देखना है D का, तो D का क्या है, सबसे लास्ट में देखो D का क्या है, ये वाला सिंबल, ये मैंने बना लिया। फिर पूछा किसका, E का, मतलब इसमें लास्ट वाला, सेकंड रिप में लास्ट वाला E का कौन सा सिंबल है, ये वाला, तो ये वाला सिंबल बना लिया। फिर A, पहली वाली रो में सेकंड वाले का है, तो पहली और सेकंड मतलब हैज। अब पूछा है R का, तो R परसेंट ही है, R, तो
ये वाले सिंबल है किसका, डियर का कोड मिलेगा। तो कौन कौन से तो किससे मिल रहे हैं ये, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इससे सिंबल मिल रहे हैं। तो सिंबल कोडिंग भी बहुत सिंपल है, बस आपको गौर से समझना है। ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन समझाऊंगा, इसके बाद अपनी कोडिंग रिकॉर्डिंग समाप्त हो जाएगी और समाप्त, इसके बाद करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट। डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हाथों को भी यूज कर लेना चाहिए। क्या देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया है इन अ सर्टेन कोड मॉडर्न इज रिटन एज, कोड ये दिया हुआ है, बिन का कोड ये दिया हुआ है, आपको बताना राइट का। तो यहाँ पे देख के देख लेते हैं, एम, एक मिनट, MODERN, मॉडर्न का क्या दिया हुआ है, 5% 38 हैज एट द रेट, ठीक है। विन का क्या दिया हुआ है, 6, ये वाला सैम्पल और एट द रेट। अब आपको उसने आपसे राइट का पूछा है, तो राइट का इसमें ही है, देखो RID और E। आर का क्या होगा आपका, हैज, आई का क्या होगा, ये वाला सिंबल, RID का क्या होगा 3 और E का क्या होगा 8। तो ये देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाले ही आपका मैच कर रहा है। देखो एक मिनट, हाँ फर्स्ट वाला आपका मैच कर रहा है, सेकंड वाले में एट द रेट है ना, तो फर्स्ट वाला आपका सही है। तो दोस्तों ये थे सैम्पल कोडिंग, यहाँ पे आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग समाप्त होती है। जो भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कर रहा है वो आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो सॉल्यूशन में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।